जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशु सिंह में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की रेडियो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि रीजनिंग के साथ साथ हम फिज़िक्स की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। और फिज़िक्स की क्लास शुरू करने से पहले हमें जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी हमें सिलेबस दिया गया है, पहले हम उसे एनालाइज करेंगे। सिलेबस एनालाइज करने के बाद उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे अपनी फ़िज़िक्स की। जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें साइंस पोर्शन दिया गया है अलग से, जीएस और साइंस अलग से दिया गया है, जिसमें कि साइंस के नाम पर सिर्फ उसमें जितने भी टॉपिक है सब फिज़िक्स के हैं। तो हमारी फिज़िक्स आएगी और जीके आएगी, जीके, जीएस और फिज़िक्स। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है 100 नंबर की है। जीएस का जो पार्ट है वो 100 नंबर का है। 100 नंबर का सिलेबस में दिया गया है। 100 अंक के सभी तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उसमें, हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और स्लैश करके सामान्य ज्ञान, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, और आपकी मानसिक अभिरुचि परीक्षा, और बुद्धि लब्धि मतलब रीजनिंग और मैथ, हिंदी और जीएस। ये आपके 100 नंबर के आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी बताए नहीं गए, सिर्फ अंकों का बखान किया गया है कि कितने नंबर के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर के हमारे सब 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। उसमें जो हमारा, एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो आपको 50% एवरी सब्जेक्ट, 4 भाग हैं पेपर के, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, चारों में 50% लाना कंपलसरी है। अगर आप 100 नंबर के तो 50 नंबर लाने आपके कंपलसरी हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी में ले आते हैं 50 नंबर, मैथ में ले आते हैं 50 नंबर, रीजनिंग में ले आते हैं 50 नंबर, और जीएस में रह गए आपके 49 नंबर, 49 नंबर, ठीक है। बाकी में आपके सबके 50-50 हैं और इसमें 49 हैं। या ऐसे मान लीजिए हिंदी में आप लाए 98 मार्क्स, रीजनिंग में आप लाए 100 मार्क्स, मैथ में आप लाए 100 मार्क्स। मैं देख लूँ एक बार, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई टेक्निकल टीम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना कुछ भी वीडियो में एडिट नहीं होता, जैसे ही बनती है वैसे ही डल जाती है। तो अभी अकेले ही संघर्ष की राह पे हैं, आपका साथ चाहिए बस। तो हिंदी, रीजनिंग और मैथ, मान लीजिए आप इनमें इतने इतने मार्क्स ले आए। और जो हमारा साइंस है, साइंस बोले या सामान्य ज्ञान, जीएस में रह गए आपके 49 मार्क्स। बाकी में आए 98, 100, इसमें रह गए आपके 49, तो आप फेल माने जाएंगे। फेल आप इसलिए माने जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक भाग में आपके 50% मार्क्स आने जरूरी हैं अगले चरण में भाग लेने के लिए। भर्ती के अगले चरण में भाग लेने के लिए प्रत्येक आपके सब्जेक्ट में, प्रत्येक इसके रिटन में जो 4 हैं, चारों में 50% लाना जरूरी है, 50-50 नंबर। तो अब जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें साइंस इंक्लूड कर दिया है, साइंस स्लैश सामान्य ज्ञान, विज्ञान स्लैश सामान्य ज्ञान, ऐसे लिखा हुआ है।
तो उसमें जो हमने साइंस का सिलेबस एनालाइज किया तो उसमें सिर्फ फिजिक्स है, और फिज़िक्स के भी ये 13 टॉपिक हैं। फिज़िक्स के 13 टॉपिक दिए हुए हैं जिनकी हम क्लास शुरू करेंगे कल से। आज हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, अपनी रणनीति को बना लेते हैं। 30 डेज़ का हम प्लान लेके चलेंगे। 13 टॉपिक का 30 डेज़ का प्लान बहुत है। 30 डेज़ में हम अपनी रीजनिंग को, इसको विज्ञान को, साइंस को, फिज़िक्स को, जीएस के पार्ट को हम इसे 30 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है इसमें 40 नंबर साइंस के होंगे, क्योंकि अलग से दिया हुआ है ना। 60 नंबर के आपकी जीएस, बाकी सामान्य ज्ञान, और 40 नंबर का विज्ञान। इस टाइप से होगा तो आपको 50 नंबर लाने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। 50 नंबर आप आसानी से ले आते हैं अगर आप फिज़िक्स को ठीक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिज़िक्स भी आपका एक मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैथ जैसा सब्जेक्ट है, आराम से आप ला सकते हैं इसमें नंबर। तो देखते हैं फिजिक्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। 13 टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा बड़ी या कोई आपसे वो नहीं, पीएचडी नहीं करवा रहा फिजिक्स में, नॉर्मल वही 10th 11th लेवल का है। भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत मतलब फिज़िक्स, भौतिक जगत मतलब जैसे साइंस में 3 पार्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो बायो में हम मानव शरीर की संरचना या जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी सभी संरचना, इनके शरीर की, खाते कैसे हैं और क्या पाचन क्रिया है, क्या शरीर में मूवमेंट्स हो रहे हैं, बायो में हम वो पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मार्कर है, इसकी प्लास्टिक है, किस किस से मिलके बनी है, इसमें हम कुछ और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या रिएक्शन होगा, वो ऐसे बनते हैं। और फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं जैसे मार्कर है, इसकी लंबाई कितनी है, कितना इसमें वजन है, ये फिज़िक्स में होता है। तो फिज़िक्स का भौतिक जगत कब, मतलब फिज़िक्स कब से दुनिया में आई, या फिर फिज़िक्स के कितने आविष्कार हुए, क्या हुआ, क्या है, सब कुछ ये भौतिक जगत में आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स एक तरीके से ये भौतिक जगत हो गया। मापन, मेज़रमेंट एक अलग से टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको। शुद्ध गति की यानी कि काइनेमैटिक्स, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत विभव, ये क्या गलत तो नहीं लिख दे, चलिए कुछ नहीं है, वैद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 9वां टॉपिक आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। 10वां टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगें। 11वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। 12वां टॉपिक है संचार व्यवस्था प्रणाली। और 13वां टॉपिक है प्रकाशिकी। सिर्फ 13 टॉपिक पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ 13 टॉपिक आपको बहुत ही सहायता करने वाले हैं आपकी मंजिल तक जाने में। और जो अभी सो रहे हैं वो जाग जाएं, और जो नहीं जागेंगे वो बहुत ही लॉस में रहेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ वही बच्चे भर पाए। इसमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हुई हैं, इसमें सिर्फ वही बच्चे भर पाए जो साइंस साइड से हैं, साइंस मैथ से हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसके पास बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके पास था 12th में, वो ही से भर पाया है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, और के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से तैयारी की जाएगी तो आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन्हें पढ़िए, इससे पढ़ के, ये साइंस का सिलेबस है। उसके बाद 30 डेज़ का प्लान हम लेके चलेंगे। 30 डेज़ में हम अपनी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। कल से शुरू कर देंगे। कल क्या है, 12 फ़रवरी, कल से शुरू कर देंगे 12 फ़रवरी से, और एक टॉपिक को लेते चलेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे,
टॉपिक का टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। 30 डेज़ में हम अपनी साइंस को कंप्लीट कर देंगे। जीएस चलेंगे, रीजनिंग हमारी चली रही है, मैथ को भी चलाने वाले हैं हम, और हिंदी चलाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ तैयारी करे अपनी, और अपनी मंजिल तक जाए। पढ़ाई को सीरियस ले। बहुत ही माहौल ख़राब हो चुका है पढ़ाई के प्रति, क्योंकि कोई पेपर नहीं आ रहा है कोरोना की वजह से। अब ये भर्ती निकली है यूपी कांस्टेबल की, पता नहीं भर्ती कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। इसकी तैयारी करो, जिसने जो इस फॉर्म को भर पाया वो इसकी तैयारी करो। बहुत आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है अगर आप ध्यान देते हैं तो। नहीं ध्यान देने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा हम बातें ना करते हुए कल से हम साइंस को शुरू कर देंगे। ये टॉपिक हैं, फिज़िक्स आएगी, सिर्फ ये टॉपिक आएंगे और इन्हीं टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, इन्हें ही हम रिवाइज करेंगे, इनका ही हम टेस्ट लेंगे, इन पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। फिर देखते हैं एग्ज़ाम में हमसे क्या रहता है, कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए, कल से हम अपनी फिज़िक्स भी शुरू करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वह शेयर करें, थोड़ा हमारा साथ दें, और देखते हैं फिर किस राह पे हम पहुँचते हैं। धन्यवाद।